नमस्कार दोस्तों। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। हमने आगे पढ़ा था कि हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर है और ये हाइपोथैलेमस की स्ट्रक्चर है। हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो इनफंडिबुलम से जुड़ी हुई होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले पार्ट को हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं और पीछे वाले पार्ट को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट वन पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगी वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। उस पार्ट को हम एसिडिक डाई और बेसिक डाई, एसिडिक डाई और बेसिक डाई से स्टेन करते हैं और उस पार्ट को हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करते हैं। जब हम इस पार्ट को माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें दो टाइप की सेल देखने को मिलती हैं। हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें दो टाइप की सेल देखने को मिलती है। एक ऐसी सेल देखने को मिलती है जिसमें कोई कलर फिल नहीं होता है, उस सेल में कलर एब्सेंट होती है, वो सेल कलर लेस होती है, इसलिए उस सेल को हम नाम देते हैं क्रोमोफोबिक सेल। क्रोमोफोबिक सेल, क्रोमो का मीनिंग होता है कलर, फोबिक मीन्स डर, मीन्स कलर एब्सेंट होता है ए सेल में, कोई कलरलेस सेल होती है, इसलिए इस सेल को हम क्या नाम देने वाले हैं, क्रोमोफोबिक सेल नाम देने वाले। ये ऐसी सेल होती है जो कोई भी हार्मोन को सीक्रेट नहीं करती है, ये क्या करती है, ओनली दूसरी सेल को हेल्प करती है, तो इट इज ए नॉन सीक्रेटिंग सेल। इस सेल को हम क्या बोलेंगे, इट इज ए नॉन सीक्रेटिंग सेल। इट इज ए नॉन सीक्रेटिंग सेल। ये नॉन सीक्रेटिंग सेल होती है, ये दूसरी सेल को क्या करती है, सपोर्ट करती है, तो इट इज ओनली सपोर्टिंग सेल। ये ओनली क्या होती है, सपोर्टिंग सेल होती है। अब हम माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं तो हमें एक कलरलेस सेल देखने को मिलती है जिसको हमने नाम दिया क्रोमोफोबिक सेल। उसके बाद हमें दूसरी सेल दिखाई देती है जो कलरफुल सेल होती है, जो डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, उस सेल को हम नाम देते हैं क्रोमोफिलिक सेल। उस सेल को हम नाम देने वाले हैं क्रोमोफिलिक सेल। क्रोमो का मीनिंग होता है कलर, फिलिक मीन जो कलर फील हो रहा है उस सेल में, उस सेल को हम क्या नाम देने वाले हैं, क्रोमोफिलिक सेल नाम देने वाले हैं। तो दूसरी हमें सेल दिखाई दी इंटरनल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर में, उस सेल को हमने नाम दिया क्रोमोफिलिक सेल। क्रोमोफिलिक सेल क्यों नाम दिया, क्योंकि कलर फील हो रहा है उस सेल में, किसकी वजह से हो रहा है, एसिडिक डाई और बेसिक डाई की वजह से हो रहा है, इसलिए इस सेल को हमने क्रोमोफिलिक सेल नाम दिया। अब ये सेल होती है जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है, तो इट इज ए सीक्रेटिंग सेल। इट इज ए सीक्रेटिंग सेल। ये क्या होती है, सीक्रेटिंग सेल होती है। अब जो एक क्रोमोफिलिक सेल होती है उसके भी दो डिफरेंट टाइप होते हैं। जो एसिड की वजह से कलर आता है उस सेल को हम क्या नाम देंगे, एक क्रोमोफिलिक सेल में भी दो डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, एक एसिडिक डाई की वजह से स्टेन होने वाली सेल और एक बेसिक डाई की वजह से स्टेन होने वाली सेल। जो एसिडिक डाई की वजह से स्टेन होने वाली सेल को हम क्या नाम देंगे, उस सेल को हम नाम देंगे एसिडोफिलिक सेल। एसिडोफिलिक सेल। एसिड की वजह से कलर फील हो रहा है, एसिडिक डाई की वजह से कलर फील होने वाली सेल को हम क्या नाम देने वाले, एसिडोफिलिक सेल नाम देने वाले हैं। दूसरी, उस सेल के अंदर दो डिफरेंट टाइप की सेल होती है। एक सेल होती है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन को सीक्रेट करने वाली होती है। कौन से हार्मोन को, प्रोलैक्टिन हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल
एसिडोफिलिक सेल होती है, तो उस सेल को हम क्या नाम देंगे? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके। इसलिए इस सेल को हम क्या नाम देंगे? मेमोट्रॉप्स सेल नाम देंगे। मेमोट्रॉप्स। ये मेमोट्रॉप कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करती है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल होती है। इसके अंदर दूसरी सेल होती है जो एसिडिक डाई की वजह से स्टेन होती है, जो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल होती है। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोस्टेटिन भी बोल सकते हैं, इसलिए इस सेल को हम नाम देते हैं सोमेटोट्रॉप्स। इसलिए इस सेल को हम क्या नाम देते हैं? सोमेटोट्रॉप्स। तो सोमेटोट्रॉप्स होती है कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? तो एक ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल होती है। तो इस सेल को, ये दोनों सेलों को हम क्या बोलेंगे? एसिडोफिलिक सेल भी बोल सकते हैं, और इसको हम अल्फा सेल भी बोल सकते हैं। इस सेल को हम अल्फा सेल भी बोल सकते हैं। अब दूसरी सेल होती है जो बेसिक डाई की वजह से स्टेन होती है, उस सेल को हम क्या नाम देंगे? तो उस सेल को हम नाम देंगे बेसोफिलिक सेल। बेसिक डाई की वजह से कलर फील हो रहा है जिस सेल को, उस सेल को हम क्या नाम देंगे? बेसोफिलिक सेल। फिलिक का मीनिंग जो कलर फील हो रहा है उसको हम क्या नाम देंगे? फिलिक नाम देंगे। किसकी वजह से? बेसिक डाई की वजह से। तो उस सेल को हमने क्या नाम दे दिया? बेसोफिलिक सेल नाम दिया। अब ये बेसोफिलिक सेल में भी 3 डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन को सीक्रेट करने वाले होते हैं। तो उस सेल का नाम क्या है? तो ऐसे सेल होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करने वाली होती है। वो सेल कौन से हार्मोन को सीक्रेट करने वाली होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करने वाली होती है। तो उस सेल को हम क्या नाम देंगे? तो उस सेल को हम नाम देंगे थायरोट्रॉप्स। थायरोट्रॉप्स। तो थायरोस्ट्रॉप कौन से हार्मोन को सीक्रेट करने वाली होती है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करती है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल होती है जिसका नाम है थायरोट्रॉप्स, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होती है। अब दूसरी सेल होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को सीक्रेट करने वाली होती है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। उस सेल का नाम क्या है? तो उस सेल को, वो सेल बेसिक डाई की वजह से स्टेन हो रही है, इसलिए इस सेल को हम क्या नाम देते हैं? कोर्टिकोट्रॉप्स। तो कोर्टिकोट्रॉप्स होती है जो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? तो वो हार्मोन को सीक्रेट करने वाली होती है, उस हार्मोन का नाम है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद तीसरी सेल होती है जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हमारे FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करने वाली होती है। तो जो वो हार्मोन क्या करते हैं? हम मेल और फीमेल के अंदर गोनेड्स ऑर्गन में जाके वर्क करते हैं, इसलिए इस सेल को हम क्या नाम देंगे? इस सेल को हम नाम देने वाले हैं गोनेडोट्रॉप्स। गोनेडोट्रॉप्स। एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो गोनेडोट्रॉप सेल होती है तो कौन से हार्मोन का सीक्रेट करती है? तो ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करने वाली होती है। तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगी? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली हार्मोन को स्टोर करने वाली होती है। क्या होती है? ओनली हार्मोन को स्टोर करने वाली होती है। इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। तो ये हार्मोन कहाँ से आते हैं? तो ये हार्मोन आते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से एंटीडायरेटिक हार्मोन आता है, और दूसरा वेंट्रिकल के पास में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस बोलते हैं। ये दोनों न्यूक्लियस से ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पर आते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं। तो वो न्यूरॉन होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, उस न्यूरॉन में माइलिन सीट एब्सेंट होती है,
बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। कौन से न्यूरॉन होते हैं? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, जिसके थ्रू हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलकर कहां पर आते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं। तो इट इज ए नॉन सीक्रेटिंग सेल होती है, ये कोई भी हार्मोन को सीक्रेट नहीं करती है। इट इज ए नॉन सीक्रेटिंग सेल होती है। हार्मोन ट्रांसफर फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन कहां से आते हैं? हार्मोन ट्रांसफर फ्रॉम hypothalamus to posterior pituitary gland। कौन से रूट से आएगी? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के थ्रू आते हैं। अराउंड 1000 न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। कौन से हार्मोन आते हैं? एंटीडायरेटिक हार्मोन आता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है। एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन आते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके स्टोर होते हैं। दूसरी सेल होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, उस सेल को हम नाम देंगे पिट्यूसाइड सेल। उस सेल को हम क्या नाम देंगे? पिट्यूसाइड सेल। साइट मीन सेल किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो दूसरी सेल होती है जो ओनली हार्मोन को स्टोर करने वाली होती है, जो सपोर्टिंग सेल होती है, इट इज नॉन सीक्रेटिंग सेल। इट इज नॉन सीक्रेटिंग सेल। नॉन सीक्रेटिंग सेल होती है। इट इज ओनली सपोर्टिंग सेल। ये ओनली सपोर्टिंग सेल होती है। तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये हमारा इधर लेक्चर फिनिश होता है।